चलिए मेरे साथियों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई √41 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? एक आयत के विकर्ण, ध्यान दीजिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई √41 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? इस आयत की परिमिति कितनी होगी? तो इसका मतलब कि कैसे बनाइएगा, इस सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? तो देखिए कैसे बनाना है, बनाने का तरीका सीखिए, भाषा सीखिए। बार बार हम हर चैनल में, हर वीडियो में सिग्नल देते हैं कि कम से कम भाषा सीखिए, कैसे बनाया जाएगा, हैं? ठीक है, तो कैसे लिखिएगा आप? लिखिएगा माना, क्या लिखना है? माना कि लंबाई a सेंटीमीटर। क्या है लिखना? माना, क्या? माना। आंसर कैसे लिखिएगा? माना, माना कि आयत, आयत की लंबाई, लंबाई क्या मानिएगा? a मान लीजिए। क्या मानना है? a सेंटीमीटर। क्या मानिएगा? लंबाई a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर तथा चौड़ाई b सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर। ठीक है, b सेंटीमीटर मान लिया इसको, b सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बड़ा क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना? क्या हो जाएगा? a गुने b सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ठीक है, हैं? ये समझ गए? अर्थात AB वर्ग सेमी, सेमी। ये दिमाग में आ गया? इतना ध्यान में रखना है। अब क्या कहता है? विकर्ण, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे नियम से निकालिए। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर, अर्थात लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर। पढ़े है ना? विकर्ण, विकर्ण के स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर कर दीजिए। अर्थात विकर्ण है, विकर्ण निकालना है d डायगोनल, तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर। कोई दिक्कत? विकर्ण के स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? विकर्ण के स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर √41 के स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 41 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 41। क्या हो जाएगा? 41 तथा, तथा a b मतलब क्षेत्रफल कितना है? 20 है। कितना है? 20 है ना जी? कितना है? 20 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है। तो ए बी कितना है? 20, 20 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर अर्थात वर्ग सेमी, वर्ग
सेमी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए इसको देख लिया आप यहां तक। अब ए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? इतना तो लिख सकते हैं। अब इतना के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है और 2ab है। ए बी के मान कितना है? 20 है, तो बैठा दीजिए मान। तो ए प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं? इतना के जगह पर 41। कितना लिख सकते हैं? 41 जोड़ 2 गुने 20 बराबर 41 प्लस 40 रूट अंडर 81 बराबर 9। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी बराबर 9। और परिमिति बराबर क्या होता है? परिमिति बराबर बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना जी। तो क्या हो गया? 2 लंबाई ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना है? खोजिए इसमें ए प्लस बी खोजिए। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर कितना आया? ए प्लस बी आया निकल करके कितना? 9 बराबर 2 गुने 9 बराबर 18। क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। परिमिति कर रहा था, कोई दिक्कत हुआ? इस टाइप के सवाल आएगा तो इस तरह से हमको आंसर निकालना है, इस तरह से बनाना है। भाषा के साथ एकदम लैंग्वेज कंप्लीटेड होना चाहिए। अपनी भाषा को इतना सुदृढ़ कर लो कि लगे कि कोई भाषा में दम है ना जी, है? तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, ध्यान दीजिए भाषा इस पर, क्वेश्चन पर। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में, चलिए हटाइए, प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ना प्रत्येक में 20% वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना जी। क्या रहेगा? किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी ना? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने की वृद्धि होगी? प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कैसे इस टाइप के सवाल बनाइएगा? देखिए सवाल, इसको मिटा दे, है? मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इस टाइप के सवाल कैसे बनाइएगा? लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा? माना, क्या लिखिएगा? माना कि आयत की लंबाई क्या मानिएगा? बराबर x। क्या मानिएगा? x। क्या मानिएगा? x सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, x सेंटीमीटर है, या a सेंटीमीटर। क्या a सेंटीमीटर मान लीजिए,
या 20 सेंटीमीटर, कुछ मान लीजिए, दुनिया के कोई भी चीज मान लीजिए, हम मान लिए एक्स, कोई दिक्कत है? तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना माने हैं? y सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो x गुने y अर्थात एक्स वाई वर्ग सेमी, क्या? वर्ग सेमी, एक्स वाई वर्ग सेमी, क्या हो जाएगा? एक्स वाई वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी, कोई दिक्कत? अब इसको तो हम निकाल लिए। अब हमको क्या करना है? कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है? तो 20% का वृद्धि होता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है? 20% की वृद्धि होता है लंबाई। तो क्या लिखिएगा? नई लंबाई। क्या लिखिएगा? नई लंबाई। नई लंबाई बराबर क्या लिखिएगा? 20% की वृद्धि होता है तो x गुने 120, या अपनी भाषा में क्या लिखिएगा? x इंटू 1 प्लस वही दर, मतलब कितना वृद्धि हुआ? 20%, 20/100, यही लिखिएगा। इस तरह से लिखना है, या डायरेक्ट लिख दीजिए 20% वृद्धि है तो 120/100, कोई दिक्कत? इसे ही पार, ये 6, ये कितना हो गया? 5, अर्थात 6x/5 सेमी ना। नई चौड़ाई क्या लिखना है? नई चौड़ाई बराबर y गुने 120/100, इसे ही खत्म ना। 5 है 6, अर्थात 6y/5 सेमी। तो नया क्षेत्रफल ना जी, क्या लिखिएगा? नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही होगा लंबाई गुने चौड़ाई, कोई दिक्कत? बराबर 6x/5 गुने 6y/5 ना। कितना हो जाएगा? 36xy/25, क्या? वर्ग सेमी। वर्ग सेमी, कोई दिक्कत? वर्ग सेमी। इसको ध्यान दीजिए। अब हमको वृद्धि ना जी क्या निकालना है? क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ? तो पहलू का है एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर, नहीं आया, 20% वृद्धि हो गया तो क्षेत्रफल आ गया इतना। तो क्या लिखिएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि क्या लिखिएगा? तो नया क्षेत्रफल है से, अब प्रारंभिक क्षेत्रफल है सो, तो नया क्षेत्रफल कितना है? 36xy/25 माइनस xy, कोई दिक्कत? देखिए तो 36xy-25xy/25 अर्थात कितना हो जाएगा? 11xy/25। अब प्रतिशत वृद्धि ना, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ना, क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि गुने 100 बटे कथी? प्रारंभिक की जैसे होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल, उसी तरह इसका जाएगा नियम दिमाग लो। तो वृद्धि हो गया 11xy/25 गुने 100 बटे प्रारंभिक ना, बटे कितना? xy। न चाहिए इसको दिमाग से, xy/25 गुने 100 गुने 1 उलट जाएगा तो xy, xy से xy खत्म, कोई दिक्कत? 25 चौका 100, 11 चौक 44%। तो कितना वृद्धि हो गया? 44% की
वृद्धि हो गई। इस तरह से सवाल बनाना है, टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बनाना है। दिमाग में एडजस्ट कर जाइए इसको, तो एकदम ब्रेन में पिया लीजिए, जीवन में नहीं भूल पाइएगा। और प्रैक्टिस घर पर खूब कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना कि लगे कि मेरा हो गया, जीवन पर्यंत ये मेरा हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह से बनाना है, तो बना लीजिएगा इस तरह से सवाल। अब देखिए, इस टाइप का सवाल है तो बना लिए। अब क्या आएगा, अब एक टाइप का और थोड़ा घुमा फिरा देगा, तो इसी टाइप से घुमाएगा फिराएगा, इधर उधर करेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, क्या क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% या 30% और 40% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। इस टाइप के मतलब कि क्वेश्चन आएगा है। अपना मन से हम कुछ भी दे सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बना लीजिएगा कि बता दे हैं, ये बना करके देखिए, क्या बना करके देखिए ना, कैसा क्वेश्चन आएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30%, 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। या एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 50% तथा 35% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। इस टाइप का सवाल रहेगा, तो आप बना लीजिएगा ना। ठीक है, चलिए बना करके ले आना। क्या नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, बाहों में बाहें डालकर मिलने का मौसम आ गया। चलिए 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 बना लिए इसको।